हेलो टू ऑल दोस्तों, वेलकम टू रजौर एजुकेशन। दोस्तों, बहुत लोग को कन्फ्यूजन में है कि जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। क्योंकि पिछले बार 2017 में आसपास में एग्ज़ाम शायद लिया गया था। उस टाइम जो सिविल कोर्ट में जो प्रीलिम में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 100 मार्क्स का पूछा गया था। तो लोगों का यही कन्फ्यूजन है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ लोग का कहना है कि 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आपका 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका जो पैटर्न दिया हुआ है मेंस के लिए जो पैटर्न दिया है उसी पैटर्न पे पूछा जाएगा आपका, जो कि उसका एग्जाम पैटर्न है। जीएस से आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैथ से 10, रीजनिंग 10, कंप्यूटर 15, हिंदी 20 और इंग्लिश 20। यही एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। अगर इसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है कोर्ट रीडर का उस अनुसार हम चले तो। लेकिन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें दोस्तों जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो था कि जीके जीएस से आपका 25 मार्क्स का जो सीजीएल का पैटर्न है पीटी का वही पैटर्न पिछले बार था। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और हिंदी का 25 क्वेश्चन। ये पैटर्न जो था पिछले बार का था दोस्तों। ये क्लर्क में जो पिछले बार का एग्जाम हुआ था और उसमें अप्रोक्स 54 या 55 नंबर के आसपास कटअप गया था उस समय। टोटल फॉर्म उसमें 4 लाख फॉर्म गिरे थे। तो दोस्तों इस बार भी फॉर्म ज़्यादा नहीं गिरा है, अप्रोक्स 4 लाख या 5 लाख के बीच में ही है इस बार का भी फॉर्म है। बहुत लोग हल्ला मचा दिए हैं कि 18 लाख फॉर्म है, 20 लाख फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो पहले 40% तो इस बार एब्सेंट हो जाएंगे। बहुत ही लो कंपटीशन ये एग्ज़ाम रहने वाला है। आप जाइएगा तब देखिएगा कि आस पास बहुत सीट खाली है, क्योंकि इसके 2.5 साल हो गए हैं इस वैकेंसी को आए हुए हैं। उस बीच में बहुत लोग टीचर में चले गए हैं, कुछ लोग बिहार पुलिस में चले गए हैं, कुछ लोग मतलब जहाँ जिसको 2 साल में बहुत सारा वैकेंसियाँ निकली है और उसमें अपना उनको जगह मिल गया है। और जो भी जॉब में है अगर यहाँ दोबारा एग्ज़ाम देने आते हैं तो वो या तो रेलवे का होंगे जो अच्छे पोस्ट पे नहीं है, मतलब अच्छे कहने का मतलब पोस्ट सारे अच्छे होते हैं, मतलब वो घर से दूर हैं। इस स्थिति में वो लोग एग्ज़ाम देने यहाँ पर आएंगे, नहीं तो बहुत सारा आपको एब्सेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप जो पैटर्न जो फॉलो करना है, आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है जो कि जीके जीएस का आपका 15 क्वेश्चन पूछा था, इस पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन आपका करना है। और आपके पास 5 दिन टाइम है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि नया पैटर्न को आप फॉलो करें। तो जो आप पढ़ते हैं, सबसे पहली बात कि आप जो उतना दिन से पढ़ते आए हैं वो ट्रैक अपना छोड़े नहीं। अगर आप ट्रैक छोड़िएगा तो आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा होने का कोई बात ही नहीं है। तो आप जो पढ़ते आए हैं आप वो पढ़िए। कितना क्वेश्चन पूछेगा, जब सिविल कोर्ट ने ये मेंशन नहीं किया है तो दूसरों के बात पे अब क्या रहिएगा। तो सबसे अच्छा बुद्धिमानी इसी में है कि आपका जो पिछला पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आप फॉलो करें। और जो एग्ज़ाम में 100 मार्क्स था, बहुत सारा कमेंट में ये बात, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कमेंट में देखने को मिल रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछले बार 100 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये भी तो है कि पिछले कुछ दिन पहले दिसंबर में एग्ज़ाम कोर्ट रीडर का हुआ है तो उसमें 90 मार्क्स का पूछा गया था पीटी में और 2 घंटा ही टाइम था। बहुत लोग का ये भी कहना है कि 2 घंटा टाइम दिया है तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार भी कोर्ट रीडर में 2 महीना 3 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें सॉरी 2 महीना नहीं, करीब दिसंबर में शायद एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें 2 घंटा का टाइम था और 90 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो है ये भ्रम में नहीं रहिए कि पिछला पैटर्न पे हम अब सीजीएल का पूरा हम सेट मारें, वैसा कुछ नहीं है। जो भी इस पैटर्न पे है, 90 क्वेश्चन का पैटर्न पे है, आप उसी पैटर्न पे टेस्ट लगाइए। और अगर 100 क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इसी का पैटर्न फॉलो करिए, क्योंकि उसमें क्या पूछा जाएगा। आप यहाँ जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो वहाँ उस समय जीके जीएस 25 मार्क्स का पूछा गया था, तो आपको यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ ही पढ़ना है। नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, या 25 क्वेश्चन पूछ ले या 15 क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद मैथ आपका पिछला बार पूछा गया था 25 क्वेश्चन का, तो यहाँ भी मैथ का आपका 10 नंबर का वेटेज है। तो आप इसका भी फॉलो, और क्वेश्चन जो भी आएगा वो बहुत ही जो स्टेट लेवल में एग्जाम पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सीजीएल टायर 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियम लेवल क्वेश्चन रहेगा। तो आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो भी पिछले बार का जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिक आपसे प्रिपरेशन होते चला जाएगा। उसके बाद इस बार भी इंग्लिश 20 नंबर का है, पिछला बार 25 पूछा जाए। तो आप पिछला पैटर्न फॉलो करें चाहे अब करें, पढ़ना दोनों का सेम है, सिलेबस दोनों का सेम है। इसीलिए आप जो है कोई भी आप पैटर्न, आप हमें तो मेरे अनुसार आप जो टेस्ट मार रहे हैं 90 क्वेश्चन का वो आप टेस्ट दीजिए। और 5 दिन है, 5 दिन में हमें नहीं लगता है कि अब आपको टेस्ट देना चाहिए। अब 1 से 2 टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कर लीजिए। जो आपका थ्योरी है, जैसे में कंप्यूटर का थ्योरी जो है बहुत ही 2 दिन में आपको रिवीजन होने वाला है, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। हिंदी को तैयार कर लीजिए। तो इस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि बहुत दिन भर टेस्ट मारते रहें, ऐसा भी नहीं करना है कि दिन भर टेस्ट मारते। दोस्तों जो टेस्ट दिया जाता है उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि जैसे कि हम टेस्ट दिए 3 घंटा का या 2 घंटा का,
2 घंटा का मैंने टेस्ट दिया, तो 2 घंटा में उसके बाद 2 घंटा उसमें 1 घंटा हमको एनालिसिस करने में लगता है कि आखिर हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। तो ये सारा प्रक्रिया आपको प्रिपरेशन के दौरान होता है। और अभी लास्ट टाइम जब 5 दिन बचा है तो आप टेस्ट देना अब बंद करिए। अगर फिर भी आपको देना है तो 1 या 2 दे दीजिए, बाकी आप जो थ्योरी सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करिए, मतलब उसको आप रिवीजन करिए। और बाकी जो जो चैप्टर में आपको हमेशा प्रॉब्लम आया है उसको बढ़िया से कर लीजिए। चाहे वो मैथ का सेक्शन हो, जैसे कि मैथ में 3 चैप्टर जो हुआ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई एंड सीआई हो गया। ये 3 से बहुत ही किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तीनों को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। मुश्किल से आपको 1 दिन में तीनों रिवीजन हो जाएगा अगर आप पढ़े हुए हैं तो। उसके बाद कंप्यूटर के आप चाहिएगा तो 1 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट वाइज उठा के पूरा प्रिपरेशन कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट आपको जितना मारना था आप मार दिए। और टेस्ट अगर मारे हैं, आप उस टेस्ट को देखिए कि उस टेस्ट में हमें कहाँ कहाँ गलती हुई थी, उसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास वो टेस्ट अवेलेबल है तो दोस्तों या तो ओल्ड पैटर्न रहे चाहे न्यू पैटर्न रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ना दोनों में सेम चीज़ था, दोनों में सेम है, कुछ भी अलग नहीं। हिंदी भी यहाँ 25 तो यहाँ हिंदी 25-20 नंबर का पूछा जा रहा है, तो कुछ भी अंतर नहीं है। 100 रहे चाहे 200 रहे, आपको टाइमली अपने जो सेंटर है वहाँ टाइमली पहुँच जाना है। तो दोस्तों यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से। तो जो पिछले बार कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, अब एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। तो आप एक नज़र में आप वो क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए। ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है जो कोर्ट रीडर में पूछा गया था, जिसमें आपका जो 1 से 5 नंबर तक पूछा गया था, 5 क्वेश्चन वो शुद्ध वर्तनी का था। आपको वर्ड दिए जाते हैं और उसमें पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें इसका शुद्ध मतलब किस तरह से लिखा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये सब वर्ड दिया गया था। अनवेंशन ये शुद्ध वर्ड है, मैं सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। ये शुद्ध वर्ड है। अनवेंशन का पूछा गया था, अधोपतन का पूछा गया था, सृष्टि कैसे लिखा जाता है वो पूछा गया था, पुनरुत्थान और प्रतिद्वंदिता किस टाइप से लिखा गया था। ये दोस्तों ये शुद्ध है क्वेश्चन। आपको इस टाइम क्वेश्चन आप और एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या कहाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन टॉपिक से पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि 5 क्वेश्चन है, 6 से 10 तक पूछा गया था। आप देख लीजिए। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत बोलते हैं। आशा से बहुत अधिक आशातीत बोलते हैं, आशातीत। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके अति निंद्रिय। जो पूजा के योग हो पूजनीय। पेट की आग जठराग्नि, पेट की आग जठराग्नि। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अनेक शब्दों के एक शब्द में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों मुहावरा पूछा गया था, 1 से 15 तक मुहावरा पूछा गया था। आँख का किरकिरी होना, अप्रिय लगना, लाल पीला होना, क्रोध होना, टस से मस ना होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, अगर मगर करना, बहाने मारना, तीर मारना, बड़ा काम करना। उसके बाद दोस्तों समानार्थी शब्द से जो समान अर्थ वाले हैं उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 से 18 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें अंबर का आकाश हो जाएगा, समानार्थी शब्द पूछा गया था समान अर्थ वाले। पासन का पत्थर, ईर्ष्या का घिरना, ये समान अर्थ वाले 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। अस्थावर का जंगल हो जाएगा विलोम शब्द, और उर्वर का उसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों टोटल आपका 15 क्वेश्चन है जो कि हिंदी से पूछा गया था कोर्ट रीडर में, और उस समय 90 नंबर का एग्जाम टोटल हुआ था। तो इसी पैटर्न को आप लेके चलिए, अगर 100 भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपको पढ़ना वही है। तो ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन था। और आगे देख लेते हैं कंप्यूटर का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए। अगर राइटिंग अच्छे से मेरा दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन विथ नेटवर्क। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। तो ये दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, क्योंकि ये तीनों जो है प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा HTML। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन ए कंपाइलर चेक। इसमें सिंटेक्स एरर हो जाएगा। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोल और हब, इसका आंसर दोस्तों स्टार हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। तो मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कोड में हम लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड टाइपिकली इन्वॉल्व, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर, ये ट्रांसमिशन। तो दोस्तों इसमें सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। आप यहाँ हिंदी देख सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा वहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दिया है। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह कहलाता है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। विच ऑफ द SQL कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। अल्टर,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिमोट लॉगिन इंटरनेट, मतलब रिमोट जगह पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? टेलनेट है दोस्तों, जो सैटेलाइट के माध्यम से यूज करते हैं, इसका टेलनेट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन इन इंटरनेट। टेलनेट को दोस्तों जहाँ पर जो दूर जगह है वहाँ पर हम इंटरनेट को किस तरह से मतलब भेज सकते हैं, तो वो टेलनेट के थ्रू भेज सकते हैं हम। नेक्स्ट है सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं? तो Alt + F4 को हम, जैसे कोई आपका कंप्यूटर में खुला हुआ विंडो है तो उसको हमको बंद करना है तो Alt + F4 का माध्यम से हम उसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है? तो इसका आंसर आपका ब्रश हो जाएगा। 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वर्ड काउंट, ब्रश, फॉन्ट साइज और पेज मार्जिन। तो इसमें दोस्तों ब्रश आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने पंक्तियाँ हो सकती है? तो दोस्तों 10,48,576 पंक्तियाँ हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देती है जो आसानी से संचारित की जा सके और फिर से विस्तृत कर सके। तो इसका आंसर दोस्तों MPEG होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाटा संचार तकनीक जो IP फ़ोन और कंप्यूटर को PSTN और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से टेलीफोन से जोड़ता है, तो इसका आंसर दोस्तों VoIP हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक 8 तारों का कनेक्टर जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका आंसर RJ45 होगा। नेक्स्ट है, एक टर्मिनल है जिसका अपना मेमोरी, प्रोसेसर और एक फर्मवेयर होता है जो कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है, तो बुद्धिमान टर्मिनल इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए GS में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अब GS का 15 क्वेश्चन पूछा गया था, उसे देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत में मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें आंसर भवानी हो जाएगा। भवानी आंसर उस ऑप्शन में था, भवानी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखी है? तो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिल-ए-इल्लाही का उपाधि जो है बलबन ने धारण किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो एक सदस्य विदेशी मामलों की, मतलब कि जो शिवाजी का अष्टप्रधान था उसमें विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? तो सुमंत था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वो पुर्तगालों ने बनाया था। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सवाक फिल्म थी अलाम आरा। कौन सा आर्टिकल अंतर्गत शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। 14 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये आर्टिकल 24 में है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। एशियन गेम 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 107 पदक प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? मतलब ध्वनि चाल सबसे अधिक किस में है? तो दोस्तों इस सॉलिड में ध्वनि चाल बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लकड़ी में हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन ये दिया हुआ था। तो दोस्तों ये जो थे कोर्ट रीडर में पूछा गया था क्वेश्चन, उसे मैं कुछ मिनट में आप लोग के सामने मैं दिखा दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इस टाइप से अपना देख के जाना है कि जीके हमको किस टाइप से देखना है। इसमें करंट दोस्तों कुछ नहीं पूछा गया था, करंट पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको ज़्यादा आप बजट का देख लीजिए और कुछ मत देखिए। बाकी आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसी से पूछा जाता है। बाकी मैथ पे फोकस करिए और रीजनिंग पे करिए। सबसे ज़्यादा हिंदी और कंप्यूटर पे फोकस करिए। ये 5 दिन में आपके पास हिंदी और कंप्यूटर, ये दोनों सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसी में जो भी लड़के कंफ्यूज करेंगे यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि अभी रीजनिंग मैथ के लिए जो भी रेलवे और SSC का तैयारी कर रहे हैं उसका तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट है। तो हिंदी और कंप्यूटर यही है जो आपको वो लोग से आगे बढ़ा सकता है। तो आप हिंदी और कंप्यूटर पे अच्छे से फोकस करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।